तो बच्चों मैं सब समझता हूँ कि इस टाइम आपके ऊपर क्या बीत रही है, मतलब आप अंदर से किस तरह से फील कर रहे हो। आपके दिमाग में, आपके मन में हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं कि कहीं कंपार्टमेंट का पेपर मुश्किल आ गया, या कहीं जिस हिसाब से मैंने तैयारी की है उस हिसाब से पेपर नहीं हुआ, अगर मेरा 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, मतलब ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स चल रहे हैं। और मैं सब समझता हूं, और ये आपके साथ नहीं बच्चे, अगर आपकी जगह मैं भी होता ना तो सेम ये सिचुएशन जो है, जो सेम आप फील कर रहे हो, सेम मैं भी यही फील कर रहा होता, क्योंकि ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है कि आपको उस चीज़ की फिक्र है, आपको उस चीज़ को लेके डर लग रहा है कहीं ना कहीं। अब देखो, अभी भी बहुत से बच्चे मुझे लगातार ये कमेंट्स कर रहे हैं कि सर कुछ स्ट्रैटेजी बता दो कि लास्ट दिन में हमें क्या करना चाहिए। बहुत से बच्चे मुझे ये भी बोल रहे हैं कि सर एक मैराथन ले आओ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। देखो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं बच्चे, अगर मैं आज लास्ट दिन है, कंपार्टमेंट के पेपर का लास्ट दिन है, अगर मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चंस का मैराथन ले आऊं, और मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा एक मैराथन लेके आऊँगा तो इस पर बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, क्योंकि लास्ट दिन है, बहुत से बच्चे हमारे लाइव में जुड़ेंगे, मुझे बहुत से व्यूज़ मिलेंगे। बट बच्चे, मैं हमेशा जो बच्चे मेरे से स्टार्टिंग से जुड़े हैं, मैंने देखो, मैं सिर्फ व्यूज़ लेना मेरा मतलब नहीं है। अगर देखो, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, और उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से मैराथन में लेके आना मुझे नहीं लगता कि ये कोई सही डिसीजन है मेरे लिए और आपके लिए। क्योंकि देखो बच्चे, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सिर्फ मेरे से, अब बहुत से बच्चे किसी और टीचर से ही पढ़ रहे होंगे, सभी टीचर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए। जो भी आपके साथ कंपार्टमेंट में खड़ा है, आपके इस मुश्किल टाइम में आपके साथ जो भी टीचर खड़ा है, वो आपके लिए अच्छा काम कर रहा है। अब यहाँ पर अगर आप किसी और टीचर को भी बोल रहे हो कि मैराथन करवा दो, लेट अस सपोज कि मैं मैराथन करवा रहा हूँ। अब देखो बच्चे, आप किसी भी टीचर से मैराथन कर रहे हो, मेरे से मैराथन कर रहे हो सकता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हों जिन्होंने फुल सिलेबस करा ही नहीं है, तो मैराथन से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। और मैं अपने बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पर पढ़े हैं, स्ट्रेटजी देखनी है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर पढ़ी है, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन देखने हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने हैं, वॉरियर सीरीज पढ़ी है, 13 डेज प्रो सीरीज पढ़ी है, सब कुछ अवेलेबल है, आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। और यही मेरा आज का मोटिव है, आज की स्ट्रेटजी बताने का, कि बच्चे अब मैराथन्स करने का कोई फायदा नहीं है। अब टाइम है हमारा सेल्फ एनालिसिस का। आप खुद से देखो मैं कहां पर खड़ा हूं, आप खुद से एनालाइज करो कि मेरा टारगेट क्या है। क्या मुझे वो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कंपार्टमेंट के पेपर में नंबर ज़्यादा चाहिए? क्या मेरा टारगेट सिर्फ पास होना है? क्या मेरा टारगेट 50+ है? क्या मेरा टारगेट 60+ है? मतलब आप देखो कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या मतलब कि प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सेल्फ एनालिसिस बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं हमेशा बच्चों को, देखो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं डे 1 से आपके साथ खड़ा हूँ, मैं गाइड करूँगा, आपको मिस गाइड नहीं करूँगा। मिस गाइड मैं बच्चों को बिल्कुल नहीं कर सकता। इसलिए सेल्फ एनालिसिस करो बच्चे, और कोशिश करो मेरे अकॉर्डिंग, अगर मेरे से आप सजेशन लेना चाहते हो, मैं आप बच्चों को एक ही बात बोलूँगा कि बच्चे रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप देखो, मैं अब लास्ट दिन है, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो भी बच्चे 40 या 40+ बैठे हैं, जो भी बच्चे 40 या 40+ बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान दो। अब सर रिवीजन करनी कैसे है? रिवीजन के लिए बच्चे मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पूरी किताब पढ़ने बैठ जाओ या एनसीईआरटी उठा के बैठ जाओ। आप ऐसा करो, आप हमारी रैपिड रिवीजन सीरीज़ जो है वो देखो। एक वीडियो में ही मैंने 1-2 घंटे की वीडियो है, पूरा चैप्टर, पूरी एनसीईआरटी रिवाइज करवाई है। अगर आपको लगता है कि सर मैं वीडियो नहीं देख सकता, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अभी ज्वाइन करो। रैपिड रिवीजन के नोट्स जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, वहाँ पर जाके फाइल सेक्शन में जाके डाउनलोड करो, खुद से पढ़ो। और क्वेश्चंस मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं बच्चे। जितने भी चैप्टर आपने कर रखे हैं, 7-8, जितने भी चैप्टर, 8, 9, 10, 11, जो भी चैप्टर कर रखे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करते हैं आपको पता है, हमारे लिए बहुत सीरीज, हमारे चैनल पर बहुत सारी सीरीज पढ़ी हैं। बट अगर आप किसी और चैनल से भी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, तो ये देखो, जैसे अगर मैथ्स की बात करूँ तो क्वेश्चन पूरे सॉल्व करने की नीड नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या आपको मन में समझ में आ रहा है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं शॉर्ट एट डिस्टेंस वाले की। आपको पता है कि पहले मुझे लाइंस देखनी है, वो पैरेलल हैं कि स्क्यू लाइंस हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद करो, दिमाग में है क्या, मुझे क्रॉस करनी आती है, बस दैट्स इट। इस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप, मतलब कि सारे टॉपिक सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अभी भी कुछ बच्चे क्योंकि ऐसे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी मैसेज आ रहे हैं बहुत से बच्चों के, मतलब इस तरह से मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं तो रोने का मन कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाया।
अगर अभी भी बच्चे जो हैं पासिंग मार्क्स से भी नीचे, आपको पता है पासिंग मार्क्स आपके 27 हैं, अभी भी बच्चे जो इससे भी पीछे बैठे हैं, तो मैं उनको कहूँगा किसी तरह से कि वो बोलते हैं ना पंजाबी में खिंच तो कि किसी भी तरह से खींच कूच के अपने नंबर जो हैं 35 तक बच्चे ले आओ, तभी जाके आपकी एक उम्मीद बन सकती है कि आप पास हो जाओगे। और मैंने फिर से इस स्लाइड को मैं इंक्लूड नहीं करने वाला था, फिर से आपके लिए इंक्लूड करा है कि इसको प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो बच्चे। ये आपका कंपलसरी स्टेप है पास होने के लिए, ये आपका कंपलसरी स्टेप है पास होने के लिए। इसके बाद आप चाहो तो वेक्टर 3D कर लो, ठीक है, 29 और 5 नंबर का डेरिवेटिव कर जाओ, तो आपकी 34 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, जो बच्चे पासिंग मार्क्स भी नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो आप इसके बाद 15 नंबर से यहाँ पर आ जाओ, 8 नंबर, उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी कर लो और उसके बाद ये कर लेना। मतलब अगर आपको लगता है कि इसमें से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना आप छोड़ लेना, मतलब इस अकॉर्डिंग तैयारी करो। और नहीं तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि AOI भी कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वो मैंने 13 डेज प्रो सीरीज में आपको बताया हुआ है। जो भी बच्चा पासिंग मार्क्स के लिए देख रहा है तो ये जो भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, ठीक है, इसके लिए आप 13 डेज प्रो सीरीज से डायरेक्टली क्वेश्चंस एक बार कर लेना। एक बार कि मैं तो यही कहूँगा कि ट्रस्ट करना है तो आपको करना पड़ेगा, तो कमेंट सेक्शन चेक कर लेना बच्चे, ये ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पास नहीं हो पाओगे। जितना मर्जी आप मेरे को मैसेज कर लो, किसी और टीचर को मैसेज कर लो, मैं मैसेज सबके देख रहा हूँ, रिप्लाई भी कर रहा हूँ, बट पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक आप तैयारी खुद से नहीं करोगे, ठीक है। और रिवीजन के लिए बच्चे आपको पता ही है 13 डेज प्रो सीरीज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF भी है, इसके सबकी वीडियोस तो पड़ी हैं यूट्यूब पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये वॉरियर सीरीज़ है, ये सबसे अच्छा तरीका यही है मोस्ट एक्सपेक्ट, जो बच्चे फुल तैयारी कर चुके हैं, सबसे अच्छा तरीका बच्चे यही है कि आप वॉरियर सीरीज़ में से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ये फुल सिलेबस में से है, आपको पता नहीं कि रैंडमली नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो ये बेस्ट क्वेश्चन हैं। और 2 मॉक सैम्पल पेपर भी बच्चे मैं आपको करवा चुका हूँ, आप खुद से वो भी सॉल्व कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ट्रस्ट में बच्चे, इस लास्ट डे को अच्छे से यूटिलाइज करो। और लास्ट में आप सबके लिए कुछ लाइंस लिखी थी ताकि आपको मैं मोटिवेट करके जाऊं कि बच्चे, हार केवल तब होती है जब हम प्रयास करना छोड़ दें।